कराची में हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग, डिफेंस फेज 6 में सीनियर वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम कातिल, बेटा जख्मी। ख्वाजा शम्सुल इस्लाम एडवोकेट के कातिल की शनाख्त हो गई। कातिल साबिक गनमैन का बेटा इमरान आफरीदी निकला। मुलजिम ने मस्जिद के बाहर ख्वाजा शम्सुल इस्लाम एडवोकेट को निशाना बनाया। ख्वाजा शम्सुल इस्लाम ताजिर की नमाज जनाजा अदा करके मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के पेट में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। मुलजिम इमरान आफरीदी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। पाक चीन अफवाज बरादर फौजे हैं। पाक चीन शराकतदारी बेमिसाल है। शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GSQ रावलपिंडी में चीनी आर्मी की यौम तासीस की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर ने दिफा और सिक्योरिटी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किरदार को सराहा। पाक चीन दोस्ती को नाकाबिले शिकस्त करार दिया। चीनी सफीर ने फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कल पाकिस्तान आएंगे। 2 रोज़ा दौरे में आला सतह वफ्द भी हमरा होगा। मसूद पज़ेश्कियान वज़ीर आज़म और सदर आसिफ जरदारी से मिलेंगे। वज़ीर आज़म से वफूद के साथ मुज़ाकरात होंगे। ईरानी सदर का पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। एटमी ब्लैकमेलिंग के भारतीय बयानात भी मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है, भारत जंगी जुनून से अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। ऑपरेशन महादेव पर भारतीय दावे अहमियत नहीं रखते। किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए ट्रंप टैरिफ में 10% कमी। अमेरिका ने मुआहदे के बाद टैरिफ 19% कर दिया। भारत समेत इलाकाई मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान को ज्यादा रियायत। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। स्विट्जरलैंड पर 39, कनाडा पर 35 और जनूबी अफ्रीका पर 30% टैरिफ आयद कर दिया गया। अमेरिका ने इसराइल पर भी 15% टैरिफ लागू कर दिया। बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम और ताइवान पर 20% टैरिफ आयद किया गया। पाकिस्तान पहली बार अमेरिका से तेल दरामद करेगा। सिनर्जिको ने विटोल मुआहदा कर लिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी सिनर्जिको अक्टूबर में विटोल से 10 लाख बैरल तेल दरामद करेगी। सिनर्जिको के वाइस चेयरमैन उसामा कुरैशी का कहना है, कार्गो अक्टूबर के वस्त में कराची पहुंच जाएगा। अगर ये तजारती तौर पर मौजूद और दस्तयाब हुआ तो हर माह एक कार्गो दरामद कर सकते हैं। रूस से तेल की खरीदारी पर ट्रंप इंतजामिया भारत से नाराज। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, भारत खुद को जिम्मेदार आलमी ताकत के तौर पर पेश करने में नाकाम रहा। भारत के रवैये ने तिजारती ताल्लुकात को गैर यकीनी बना दिया। सदर ट्रंप और पूरी टीम भारत के मौजूदा फैसलों से सख्त मायूस है। मुस्तकबिल में तिजारती मुआहदे का इन्हसार भारत के रवैये पर होगा। नए माली साल के पहले ही महीने महंगाई में बड़ा इजाफा। जून के मुकाबले जुलाई में महंगाई की शरह 2.92% बढ़ गई। जुलाई 2025 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 4% रही। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। जून 2025 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 3.23% रिकॉर्ड की गई थी। वफाकी हुकूमत ने शहरियों पर पेट्रोलियम लेवी का मजीद बोझ बढ़ा दिया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर पर पेट्रोलियम लेवी में ₹2.50 का इजाफा। हाई स्पीड डीजल पर लेवी ₹74.51 से बढ़ाकर ₹77.01 कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी ₹75.52 से बढ़ाकर ₹78.02 फी लीटर कर दी गई। मुल्क भर से 15 से जायद बड़े शुगर डीलर्स के नाम ECL में शामिल। 2 शुगर डीलर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। शुगर डीलर्स असद भट्ट को लाहौर और तलहा कपूर को कराची में बैरून मुल्क जाने से रोका गया। एक शुगर डीलर मलेशिया और दूसरा दुबई जा रहा था। दोनों शुगर डीलर्स पर चीनी की किल्लत पैदा करने का इल्जाम है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के मुकदमे में अहमद खान भच्चर और बिलाल एजाज अहमद चट्ठा समेत 51 मुलजिम इश्तिहारी करार। सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने
जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियां वाली केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा सुना दी। पुलिस को तमाम इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सदर मुमलिकत से वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की मुलाकात। वज़ीर आला की अमन अमान तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। सरफराज बुख्ती ने कहा, सूबे में सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के मंसूबों पर पेशरफ्त जारी है। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत, रफ्तार और मय्यार को यकीनी बनाया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ से यूएई के पाकिस्तान में सफीर की मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। नवाज शरीफ का यूएई के दूरंदेश क़यादत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान ताउन नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक। बाहमी ताल्लुकात, तालीम, साइंस में दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। रहीम यार खान में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, 5 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। आईजी पंजाब का नोटिस, आरटीओ बहावलपुर से रिपोर्ट तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहते हैं, पुलिस जवानों ने बुज़दिलाना हमला करने वाले डाकुओं का जवानमर्दी से मुकाबला किया। शहीद पुलिस जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। शोहदाए वतन को सलाम। लसबेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे को 3 साल बीत गए। 1 अगस्त 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद का हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में हादसे का शिकार हुआ। अलमनाक हादसे में ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद भी शहीद हुए। पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा और नाइक मुदस्सिर फयाज भी शहीद हुए। तूफानी बारिशों से तबाही। गुज़श्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। NDMA के मुताबिक 26 जून से 31 जुलाई तक बारिशों से 295 अफराद जाँ बहक, 700 से जायद जख्मी हो चुके। मजमूई तौर पर 1600 मकानात को भी नुकसान पहुंचा। बारिशों से 376 मवेशी हलाक हुए। गिलगित में बगरोड ग्लेशियर फटने से बाप बेटा खाई में जा गिरे। बेटा जांबहक, बाप को बचा लिया गया। द्यामर में सैलाब ने खड़ी फसलों और जमीनों और वाटर चैनल्स को तबाह कर दिया। चावल की पैदावार में नई इजाद सामने आ गई। पंजाब यूनिवर्सिटी और चीन की वुहान यूनिवर्सिटी ने नया हाइब्रिड चावल का बीज तैयार कर लिया। नए बीज से चावल की फी एकड़ पैदावार 3 गुना बढ़कर 140 मन फी एकड़ हो जाएगी। ये पाकिस्तान में तैयार होने वाला पहला होंगलियान किस्म का हाइब्रिड चावल है। दोनों जामियात के साइंसदानों ने मिलकर हाइब्रिड चावलों की नई इकसाम इजाद की। कराची में बाप की 2 बच्चों समेत 2 दरिया में खुदकुशी। डूबने वाले दोनों बच्चों की लाशें निकाल ली गई। बाप की तलाश जारी। बच्चों समेत दरिया में छलांग लगाने वाला शख्स स्कूल टीचर औरंगी गबोलगोट का रिहायशी था। दोनों बच्चे वालिद समेत कई रोज से लापता थे। मशरिक़ वुस्ता के अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ इसराइल पहुंच गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। जंग बंदी और गजा में इंसानी बहरान पर बातचीत। स्टीव विटकॉफ ने गजा का दौरा भी किया। इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतज़र 20 फ़लस्तीनियों समेत 50 शहीद हो गए। भूख से शहदा की तादाद 159 हो गई। शाहीनों का वेस्टइंडीज के खिलाफ फातिहाना आगाज। पहले T20 में वेस्टइंडीज को 14 रन से शिकस्त दे दी। 179 रन के ताक़ू में वेस्टइंडीज की टीम 164 रन ही बना सकी। साइम अयूब की ऑलराउंडर कारकर्दगी 57 रन की शानदार इनिंग्स खेली, 2 विकेटें भी ली। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेफड़ों के कैंसर से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। सांस की तकलीफ, सीने में दर्द, वजन में कमी, मुसलसल खांसी बीमारी की इब्तदाई अलामात में शामिल। तिब्बी माहिरीन का कहना है, अवाम बीमारी से बचने के लिए सिगरेट नोशी से परहेज करें और धुएं से बचने की कोशिश करें। सलामत वतन ता क़यामत वतन। मुल्क भर में यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियों का आगाज।
शहर शहर गली गली तैयारियां जारी, सब हिलाली परचमों के स्टॉल सज गए, बच्चे बड़े सब आजादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश।